नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, वासंती नवरात्र पर्व अभी शुरू होने जा रहा है। निश्चित है, माँ की आराधना का महापर्व है और आज हम जहाँ पर बैठे हैं ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक सिद्ध क्षेत्र शक्तिपीठ है। बड़ी खेर माई 1000 साल से भी ज्यादा इसका पुराना इतिहास है। और हमारे साथ हैं मंदिर समिति के सचिव शशिकांत मिश्रा जी हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। जानना चाहते हैं कि बड़ी खेरमाई मंदिर की अपने आप में क्या एक ऐतिहासिक विरासत है। देखिए, बड़ी खीरमाई मंदिर ऐसे ही मान्यता है कि 1485 में जब शैव संप्रदाय और गोंडवाना साम्राज्य का शासन था, उस समय मुगलों के द्वारा जब गढ़ा को जीता गया तो जो जबलपुर में आप नाम सुनते हैं, मदन शाह, संग्राम शाह जी, इनका ये गोंडवाना साम्राज्य के थे। तो जब मुगलों से जब ये हार करके यहाँ से जा रहे थे, उस समय यहाँ पर एक साधु एक शिला पूजा किया करता था। तो यहाँ रुके वो, उन्होंने तपस्या की और अपनी शक्ति को उन्होंने बटोरा और शक्ति के कारण उन्होंने अपने एक सैनिक अपने तैयार किए। इसके पश्चात उन्होंने गढ़ा पर आक्रमण किया और मुगलों को भगाया। तो ये तो इसका 1485 की घटना है। ये उस समय एक शिला, हमारे यहाँ माता जी की मूर्ति के नीचे शिला है। महत्वता शिला पूजन का ही होता है यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इसकी जो ज्योग्राफिकल और जो भौगोलिक तथ्य है, जैसे कि हम बोलते हैं बड़ी खीरमाई मंदिर भानतलैया, तो भानतलैया का तात्पर्य क्या है? भानतलैया का तात्पर्य यह था कि जो अभी वर्तमान में हनुमानताल थाना है, वहां पर एक तलैया हुआ करती थी। तो भानु का मतलब होता है प्रकाश। तो प्रकाश की जो पहली किरण पड़ती है तो इसको भानतलैया बोलने लगे। उसके बगल में खाई मोहल्ला है। पहले क्या होता था, जब लड़ाइयां हुआ करती थी तो लोग खाइयां खोदा करते थे चारों तरफ सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से। तो उसके बगल में एक खाईपुरा भी है। धीरे धीरे जैसे मोती नाला है, तो मोती नाला में मोती जैसा पानी था पहले की, तो उसको मोती नाला बोलने लगे। तो यह इसका एक ज्योग्राफिकल तथ्य है। मिश्रा जी, कहा जाता है कि ये यहाँ पे जो माँ की प्रतिमा है, जो शिला है, ये गोंडवाना कालीन, गोंडवाना जो समाज है, गोंड आदिवासी लोगों की ये कुल देवी के रूप में वो लोग पूजते हैं। हाँ, आते हैं वो गोंड साम्राज्य के लोग, गोंड लोग आते हैं और आते हैं, वो पूजन पाठ करते हैं और अपनी साथ में वो कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं। पर सवाल प्रश्न ये मैं आपसे कर रहा हूं कि भाई खेरमाई का अर्थ क्या है? जी जी, हम खेरमाई तो बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? खेरमाई आपने देखा हुआ, गांव में पहले जो एक मढ़िया हुआ करती थी उसको बोलते खेड़ा वाली, मतलब गांव की देवी। तो पहले भी ये खेड़ा वाली मैया थी। धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के इसको खेरबाई के रूप में जानने लगे। ये इसका तथ्य है। इसका जिस समय ये मंदिर रहा होगा या मढ़िया रही होगी, मढ़िया, उस समय यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, ये तो काफी जंगल जैसी स्थिति रही होगी। बियावाल जंगल था, चारों तरफ जानवर थे। उसके बाद ही, चूंकि वो एक शिला पूजा एक साधु किया करता था, यहाँ ऐसी कोई महत्वता नहीं थी। उसके पश्चात ही जब ये संग्राम सिंह आए, मदन शाह आए, उन्होंने फिर इसमें ये मूर्ति की स्थापना की। अब स्थिति यह है कि धीरे धीरे जब इसकी ख्याति बढ़ने लगी माता जी की, लोगों को इससे पूजा उपासना से उनके काम सिद्ध होने लगे। तो आपने देखा होगा जो वर्तमान में हमारी है, जिसमें कि इसमें करीबन 22 मंदिर हैं। और आप एक चीज इसमें महसूस किया होगा,
यहाँ शक्ति की उपासना होती है। आपको आपको रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के मंदिर नहीं मिलेंगे। जितनी भी शक्ति के उपासक होते हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, हरदौल जी का मंदिर है, ये शक्ति की उपासना का ही था। ये तंत्र विद्याएं होती थी। अच्छा, यहाँ जिंदा बलि होती थी। आज आप जहां मैं बैठा हूं, ऑफिस है, ये बलि का स्थान है। यहाँ जिंदा बलि देते थे लोग, फिर इसको बंद कर दिया गया, बलि को खत्म किया गया यहाँ से। और हमारे जो परिसर के अंदर है, मैंने आपको पहले बताया 22 मंदिर, 3 प्राचीन बावलियां हैं, 3 प्रमुख गेट हैं। अभी मिश्रा जी, जिस तरीके से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, पुराना जो मंदिर था, जिस तरीके से मढ़िया थी, आज ये एक भव्य मंदिर के रूप में देखने में आ रहा है। तो ये काम कब हुआ, ये मंदिर का? ये 1919 में, 1916 से शुरू किया, 1919 से शुरू किया, इसका निर्माण शुरू किया और 21 तक ये बन गया। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट के अलावा श्रद्धालुगणों का बहुत ज्यादा योगदान है। उन्होंने ही ये संकल्प लिया था कि हमको माँ ने बहुत कुछ दिया है, हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमने उनका स्वागत किया। और आज आप देखते एक भव्य मंदिर आपके सामने। और आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे कि 19 तारीख से नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में हमको यहाँ करीबन लाखों लोग आते हैं। अच्छा, नवरात्रि में एक मेला भरता है हमारे परिसर के अंदर, और हमारे मंदिर के पीछे ये जो मैदान है, उस मैदान में भी भरता है। तो ये जो मेला है, हमारे यहाँ जो दुकानदार होते हैं वो 200 साल पुराने, 150 साल पुराने मिलेंगे। यानी आपको इसमें जो वो चीजें मिलेंगी जो 100 साल पुरानी हैं। इन सब मेले को देखते हुए मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा हमको पुरस्कार भी मिला, नंबर 1 आया। जबलपुर में बड़ी खेरमाई का मेला ही सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इसका ऐतिहासिक तथ्य और वर्तमान तथ्य को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय किया था। अच्छा, हमको क्या है कि आगामी जो मेला है, हमको जवारा विसर्जन भी होता है हनुमान ताल में, हमको उसकी व्यवस्था करना पड़ती है। तो करीबन 200 कार्यकर्ता हमारे हैं जो अलग अलग काम बांटे जाते हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन होता है, महिला पुलिस भी रहती है, पुलिस बल आती है, सीआईडी के लोग भी आते हैं। इसमें करीबन सुरक्षा की दृष्टि से 32 कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे 32 लगाए हैं। तो चप्पे चप्पे पर हर चीज की नजर रहती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है, उसकी सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेवारी हमारी रहती है। तो समाज के शाश्वत मूल्यों को हम जिंदा रखना चाहते हैं कि माता जी ने, भगवान ने, जो भी है, जो समाज में जो नियम बनाए हैं, उसके लिए लोग आते हैं और यहां से बहुत कुछ लोगों को मिला है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार आकर के माता जी के आप दर्शन अवश्य प्राप्त करें। होता क्या है कि नवरात्रि में, एक्चुअल नवरात्रि का तात्पर्य रात्रि नहीं है, नवग्रह, मतलब माता जी के 9 स्वरूपों का उपासना होती है, पूजा होती है। उनके परिधान अलग होते हैं, उनके भोजन अलग होते हैं। चंद्रघटा, कात्यायनी, माता देवी से लेकर के आखिरी में मां सरस्वती तक जो 9 रहते हैं, उनकी पूजा उपासना को नवरात्रि कहा जाता है। इसके बाद हमारा 11वें दिन इसमें इस चैत्र नवरात्रि में जवारा विसर्जन होता है। यहाँ करीबन 700 घट हम लोग रखते हैं और काफी एक विशाल ये जुलूस से, बैंड बाजे के साथ, माता जी की मूर्ति चरित्र के साथ हम लोग शहर में जाते हैं। ये शहर के चारों चक्कर लगाते हैं। उसके पश्चात हनुमान ताल में इसका विसर्जन होता है। शशिकांत मिश्रा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि सिद्ध शिला यहाँ पर है, जो कि अपने आप में बड़ी सिद्ध है। माँ के दर्शन आप करें यहाँ पर बड़ी खेरमाई के, और शक्ति शिला जिसकी बात की जा रही है, उसमें एक अपने आप में चमत्कारिक वो है, और ईश्वरीय एक ऐसी वहाँ पर ऊर्जा है
जिसको आप कह सकते हैं कि आपके भीतर के कष्टों का निवारण होता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप बड़ी खेरमाई माँ के दर्शन करते हैं तो हजारों साल बीत चुके हैं और यहाँ पर आने वाले भक्तों की अपने तरह से एक बड़ी कतार यहाँ पर नवरात्रि में देखने मिलती है और दीप की ज्योति प्रज्वलित होती है जो आपको ऊर्जा देती है। शशिकांत मिश्रा जी, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ी खेरमाई माई की जय।